रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत किया जाता है और सूर्य देव की पूजा की जाती है। उसी से संबंधित आज एक कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया नहा धोकर आंगन को गोबर से लीप कर साफ करती और फिर सूर्य भगवान की पूजा करते हुए और सूर्य भगवान को उनका कथा सुनकर उनका भोग लगाकर एक टाइम भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था और वह बड़ी खुशी खुशी अपना जीवन जी रही थी। उस बुढ़िया को खुशी होते देखकर उसकी जो पड़ोसन थी वो बहुत जलती थी। बुढ़िया ने कोई भी गाय नहीं पाल रखी थी, तो वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। तो पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर नहीं मिलने से बुढ़िया अपना आंगन भी साफ नहीं कर सकी और आंगन ना लीप पाने के कारण बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासे ही सो गई। रात में सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और व्रत नहीं करने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने बेचारी बड़ी उदास होकर पड़ोसन के द्वारा कि भाई उसने घर में गाय अंदर बंद कर ली और गोबर न मिल पाने की बात कही। तो सूर्य भगवान ने बुढ़िया की परेशानी जानकर सोचा कि इसका कष्ट तो दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा, हे माता, तुम रोज रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक गाय देता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को खूब धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो रविवार को जो व्रत करता है मैं उसकी इच्छाएं पूरी करता हूँ और मेरी व्रत करने और कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र मिलता है और घर में धन धान्य आता है। तो बुढ़िया को ऐसा सपने में कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख जब खुली तो वो अपने घर के आंगन में सुंदर सी गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। तो पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय और बछड़े को देखा तो उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखकर तो पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बड़ी मालामाल हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर अपने पास ले जाती और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख देती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन तो बुरी तरह जल भुन गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने की गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान का भोग लगाकर खुद भोजन करने बैठी ही थी। बस राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और बछड़े को ना ले जाने के लिए बहुत बहुत विनती की, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और सारी रात भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर बहुत दया आई। तो रात में सूर्य भगवान ने राजा को सपने में आकर कहा कि राजा, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा।
तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह डर गया राजा, और उसने उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। राज्य में सारे लोग बड़े खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो ऐसे हैं सूर्य भगवान।